Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we will continue our lecture number 6. Uh, Now we will discuss another component of today's lecture, that is locus of control. Beta, when you look at the word locus, what the similar word comes in your mind? Focus. Sir, Focus. 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 No. Focus नहीं, locus. सर लोकस जो है ना वो एक एनिमल था। अच्छा अच्छा। अब इसका देखें, लोकस, लोकेशन, लोकेशन, यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लोकेशन? जगह। जगह, जगह। अब अच्छा, अब लोकेशन को हटाएं, इसकी लोकस को हटाएं, इसकी जगह लोकेशन लेकर आए, लोकेशन ऑफ कंट्रोल। सर इंटरनल कंट्रोल। जी, लोकेशन ऑफ कंट्रोल यानी ये जो कंट्रोल आपके जो आउटकम है, यानी आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप फेल हो गए, ठीक है, ये जो फेल होना आपकी लाइफ में आया, ये कैसे आया, कहां से आया, इसकी एक्चुअल लोकेशन क्या थी जहां से ये चीज आई आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। अब बेटा, जब कभी हम लोकेशन की बात करते हैं तो दो लोकेशंस होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल, जो आपसे बाहर की होती है और उन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, और एक होती है इंटरनल, जो आपके अंदर होती है, यानी एक आपके अंदर की जगह कंट्रोल की और एक आपके बाहर की जगह कंट्रोल की। बाहर आपका कंट्रोल नहीं है, आप अंदर आपका कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हवा आ रही है, आज आप देखिए कराची में हवा बहुत ज्यादा तेज है। अब मैं ये कहूं यार हवा क्यों आ रही है, हवा आपको बंद होना चाहिए, ये एक्सटर्नल कंट्रोल है भाई, इन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किस चीज पर है, आप अपना दरवाजा बंद कर लें, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। बिल्कुल उसी तरह सामने वाला बंदा मेरे खिलाफ गलत बातें कह रहा है, बेटा उसके मुंह पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप कर सकते हैं बेटा उसके मुंह पे कंट्रोल? कैन यू? नो सर। अच्छा, आपका कंट्रोल किस चीज पर हो सकता है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात बताएं। आपके आपके अपने आप पर। आप अपने सर आप अपने बर्ताव पर। अपने कानों पर आपको कंट्रोल है कि आप वो बात ना सुने। आपने उस बात को सुनने का फैसला किया है, बेटा आपके डिस्टरबेंस की वजह वो बंदा, उसका बुरा बिहेवियर, उसकी गालियां, उसकी बदतमीजी नहीं है जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो हरगिज भी नहीं है। ये जो आप उनकी इन बुरी बातों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आप कान देकर सुन रहे हैं, एक्चुअली आपने डिसीजन लिया है ना कि मुझे वो चीजें सुननी है। तो आपका ये जो डिसीजन है अपना कि मैं वो बातें सुनूं, उसको रिस्पॉन्ड करूं, ये चीज रिस्पॉन्सिबल है आपको डिस्टर्ब करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नींद में हो और नींद में आपके सामने कोई बंदा, यानी आपको कोई बदतमीजी करे, या एक होता है ना कभी कभी हाथ से, हम सिंधी में कहते हैं यानी लानत भेजना, या भूंडो जन जिसको हम सिंधी में बोलते हैं। आप नींद में हैं, कोई दूर से आपको दे तो कुछ आपको नुकसान पड़ सकता है? नहीं, आप देख ही नहीं रहे। आप नहीं देख रहे तो उस चीज के होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप जागते हैं, आप देखते हैं, तब उस चीज का फर्क पड़ता है। तो दिस कॉल्ड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। Number one, the extent to which people perceive outcome as internally controllable, यानी एक ऐसी हद जिस तक लोग ये महसूस करते हैं कि जो कुछ हमारी लाइफ में होता है वो, उसकी लोकेशन हमारे अंदर है, उसकी चाबी हमारे अंदर है। हम चाहें तो वो होगा, हम ना चाहें तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंजन पे आपकी गाड़ी चलती है, आप अंदर बैठे हैं गाड़ी के और चाबी आपने अंदर लगाई, गाड़ी चली, ठीक है बेटा। लेकिन जब गाड़ी में चाबी नहीं होगी, इंजन नहीं होगा, तो बाहर से लोग धकेंगे, आप कहेंगे बाहर वाले लोग चाहेंगे तो गाड़ी चलेगी, नहीं चाहें तो गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपकी अपनी चाबी होगी, पेट्रोल होगा गाड़ी में, इंजन होगी, तो बाहर वालों की मदद आपको ना तो रोक पाएगी ना तो आपको हेल्प कर पाएगी। अच्छा, the extent to which people perceive outcomes as internally controllable by their own efforts and actions,
यानी आपके अपने एक्शंस और आपकी अपनी एफर्ट मैटर करती है आपके लाइफ में जो कुछ होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कामयाब होना है, तो आप कहेंगे भाई मैं जब किताबें पढ़ूंगा, मैं जब ग्रुप डिस्कशंस करूंगा, मैं जब लेक्चर्स अटेंड करूंगा, तब मैं अच्छे नंबर हासिल कर पाऊंगा। तो आप कहते हैं जितनी ज्यादा एफर्ट डालूंगा उतना ही ज्यादा मुझे आउटकम मिलेगा। एज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड बाय चांस और आउटसाइड फोर्सेस। बेटा काफी लोग कहते हैं ना, यार मैं फेल हो गया। अच्छा क्यों फेल हो गया भाई? बस पेपर मुश्किल था, पेपर मुश्किल था। यानी उसने अपने, अब पेपर बनाना उस स्टूडेंट का काम तो नहीं है, एक्सटर्नल, उससे एक्सटर्नल की ये बात है। यानी उसके बाहर हो रहा है, एक टीचर है वो बना रहा है पेपर, वो कहते यार टीचर ने फेल कर दिया, यार आज जो है ना वो मुंह जो फला कोई वाक्या हो गया, उस वजह से मैं जो है वो डिस्टर्ब था, इसीलिए मेरा पेपर हो गया। तो आप बाहर की चीजों को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो उस लोकेशन, उस कंट्रोल को हम कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या समझते हैं? आर पीपल मोर ऑफ इन कैप्टन्स ऑफ देयर डेस्टिनीज? कैप्टन्स ऑफ डेस्टिनीज यानी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है आप कहते हैं कि भाई आई एम द राइटर ऑफ माई ओन स्टोरी, आई एम द राइटर ऑफ माई ओन स्टोरी। आर विक्टिम ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस, यानी या वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, उसने मुझे तबाह कर दिया, उसने मुझे जलील कर दिया, उसने मुझे रुसवा कर दिया। यानी ऐसे लोग विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि भाई फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। या आप कहते हैं नहीं भाई मैं जिम्मेदार हूं इन चीजों का, जो कुछ मेरे साथ हो आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये एटीट्यूड कहलाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। प्ले राइटर्स, डायरेक्टर्स and actors of their own lives are prisoners of invisible situations। यानी आपकी लाइफ में जो कुछ होता है आप उसके प्ले राइटर खुद हैं, डायरेक्टर खुद हैं, एक्टर आप खुद हैं अपने लाइफ के। या आप सिंपली एक प्रिजनर हैं, प्रिजनर ऑफ व्हाट? प्रिजनर ऑफ इनविजिबल सिचुएशन। यानी वो चीजें जो दिख नहीं रही आप उन पे ब्लेम कर रहे होते कि भाई दीज एंड दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा फॉर एग्जाम्पल बेटा आप कहते हैं कि भाई पेट में दर्द है। अच्छा आप कहते हैं भाई रात मैंने बासी रोटी खा ली थी इसीलिए पेट में दर्द है। ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के भाई मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज का। लेकिन आप कहते हैं कि फलां बंदे ने मुझे भाई जादू कर दिया इसीलिए मेरी ये कंडीशन है। ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। इट मीन्स आपकी चाबी लोगों के पास है। नंबर 3, बेटा कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे या कोई सवाल पूछना चाहेंगे यहाँ पे? नो? No, sir. अच्छा पॉइंट नंबर 3, इफ यू बिलीव यू कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी, यानी आपके अपने हाथ में है जो कुछ आपकी लाइफ होगी, इसको हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और चांस और आउटसाइड फोर्सेस डिटरमाइन योर फेट, यानी बाहर के अवामिल वही डिटरमाइन करेंगे मेरी किस्मत को। तो ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये पॉइंट जो है ना बहुत एप्लीकेबल होता है। बाज़ औक़ात पिछले सेमेस्टर्स में मैंने इस एक पॉइंट पे बड़ी बड़ी असाइनमेंट भी दी बच्चों को, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर। बेटा देखें आपकी लाइफ जो है, मेजर इवेंट जो आपकी लाइफ में होने वाला होता है ना वो होता है शादी का। बेटा शादीशुदा जिंदगी की जो खुशियां होती हैं, कभी कभी शोहर जो है वो बेचारे कहते हैं कि भाई हमारे साथ बीवियों ने जुल्म कर रखा है, कभी कभी बीवियां कहती हैं कि हमारे साथ शोहरों ने जुल्म कर रखा है। बेटा आपकी अपनी लाइफ है, उसको आप चाहे जन्नत बनाए चाहे दोजख बनाए, ये आपके अपने हाथ में होता है। जब आप कहें कि भाई ये सब कुछ मेरे अपने हाथ में कि मैं इस अपनी लाइफ को जन्नत बनाऊं या दोजख बनाऊं, तो आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं ये तो मेरी बीवी की जिम्मेदारी है मुझे खुश रखना, मैं क्यों झुकूं, उसको झुकना है। तो ये आप एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल करते हैं ना बेटा, वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं अपने अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर जो है वो आपके आपके साथ कंपेटेबल नहीं है, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ी लिखी नहीं है। अब आप दूसरों को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, अब डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फलां बात में फलां चीज में ये चीज वो चीज, आपकी लाइफ दोजख जैसी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उस चीज के साथ रहना सीख लेंगे कि भाई कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, जिन जिन एस्पेक्ट्स में उसके अनपढ़ होने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है उन एस्पेक्ट्स पे मैं खुद काम करके उनको मैं बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश करूंगा। इट मीन्स ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है।
नंबर 4, दोज हु सी देमसेल्व्स एज इंटरनली कंट्रोल्ड, वो लोग जो अपने आप को इंटरनली कंट्रोल्ड कहते हैं, यानी वो कहते हैं हर चीज मेरे अपने हाथ में, और मोर लाइकली टू डू वेल इन स्कूल, वो स्कूल में अच्छा करते हैं, वो कहते हैं भाई मैं फेल हूं या पास हूं ये चीज मेरे ही अपने हाथ में है, तो वो हर वो काम करेगा जो पास होने के लिए चाहिए और हर उस काम से बचेगा जो फेल होने के लिए चाहिए होता है। तो डू वेल इन स्कूल, स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सक्सेसफुली स्टॉप स्मोकिंग। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं यार मैं चाहता हूं कि सिगरेट पीना छोड़ दूं लेकिन नहीं होता मुझसे, इट मीन्स उसका कंट्रोल नहीं है अपने आप पर, अपनी हैबिट पे कंट्रोल नहीं है, तो वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है, इंटरनली कंट्रोल्ड नहीं है। डील विद मैरिटल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, कभी कभी दूसरे लोगों को आप इंटरफेयर फेयर करा रहे होते हैं अपनी मैरिटल लाइफ में, छोटी छोटी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर वो आपका फैसला कर रहे होते हैं, इट मीन्स योर लाइफ इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड नॉट इंटरनली कंट्रोल्ड। बेटा कामयाब इंसान वो है जो अपने मसाइल को, अपने मामलात को अपने हाथ में ही रखता है, दूसरों के जहन तक नहीं पहुंचने देता। बेटा जब आपके मामला दूसरे लोगों के जहनों तक पहुंच जाएं, दूसरे लोगों के हाथों में आ जाएं, तब आपकी लाइफ को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, परहैप्स यू हैव नोन स्टूडेंट्स हु व्यू देमसेल्व्स एज विक्टिम्स। बेटा काफी सारे लोग, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने आप को विक्टिम समझ रहे होते हैं। विक्टिम क्या होता है बेटा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अक्सर लोग, अशफाक अहमद ने अपनी किताब में भी लिखा है, अक्सर लोग जो है ना, ये नहीं क्या कर रहे होते हैं कि अभी माशाल्लाह अच्छे बड़े पोजीशंस पे होते हैं, अभी वजीर बने होते हैं, अभी सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन वो माजी में जो उनकी लाइफ में कुछ एक हल्की सी मुश्किलात का वाकया आया, वो उसको अभी लोगों को बयान कर कर भाई हमने बड़ा मुश्किल टाइम देखा, ये कहा, ये देखा, वो देखा, फलाने जुल्म किया, फलाने जुल्म किया, फिर भी मैं माशाल्लाह कामयाब हो गया। तो वो उन बातों को याद करके बैठते हैं, यानी वो अपने आप को मजलूम बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं जो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होते हैं। अच्छा, ये विक्टिम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लेम पुअर ग्रेड्स ऑन थिंग्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। यानी अगर आपका सी ग्रेड आ गया, डी ग्रेड आ गया, आपसे पूछा जाता है भाई आपका क्यों आया है, तो आप कहेंगे पेपर मुश्किल था, आप कहेंगे भाई टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया था, आप कहेंगे टीचर ने ठीक से चेक नहीं किया था। इन सारी बातों को आप जो वो ब्लेम कर रहे होते हैं। सच एज देयर फीलिंग्स ऑफ स्टूपिडिटी फॉर देयर पुअर टीचर्स टेक्स एंड ऑफ देयर पुअर टीचर्स टेक्स्ट एंड टेस्ट। इवन आप उनसे पूछते हैं कि भाई आप जो है वो आप स्टूपिड क्यों हैं, आप यानी इतने बेवकूफ क्यों हैं, तो वो उस चीज का इल्जाम भी अपने टीचर्स पर, अपने किताबों पे और अपने मुख्तलिफ एग्जाम पर डाल देते हैं कि भाई इन इन चीजों की वजह से मैं बेवकूफ हुआ। नंबर 6, इफ सच स्टूडेंट्स आर कोच टू अडॉप्ट अ मोर होपफुल एटीट्यूड, यानी ऐसे लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, ऐसे लोगों को बदला जा सकता है, उनका थोड़ा नजरिया बदला जा सकता है कि भाई चीजों को आप इस तरह ना देखो, चीजों को आप इस तरह से देखो। टू बिलीव दैट एफर्ट, गुड स्टडी हैबिट्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन कैन मेक डिफरेंस। यानी अगर उन लोगों को ये बात बताई जाए कि भाई अगर आप कोशिश करेंगे और अपनी स्टडी की हैबिट्स जो है वो अगर आप बेहतर रखेंगे, और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं, यानी हर चीज कायदे के हिसाब से करते हैं, तो आप, यानी आपकी ग्रेड्स बेहतर हो सकते हैं। नंबर 7, सक्सेसफुल पीपल आर मोर लाइकली टू सी सेटबैक्स एज फ्लूक एक्सीडेंट्स और टू थिंक आई नीड अ न्यू अप्रोच। यानी बेटा जो कामयाब लोग होते हैं, जो हेल्दी सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं, हेल्दी जो है क्या कहते हैं कि सेल्फ एफिकेसी वाले लोग होते हैं, इंटरनली कंट्रोल्ड लोग होते हैं, वो लोग नाकामियों को कैसे देखते हैं, नाकामियां उनकी जिंदगी में भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में नहीं आती, नाकामियां उनकी जिंदगी में भी आती हैं, लेकिन वो नाकामियों को कैसे देखते हैं, सेटबैक एज फ्लूक एक्सीडेंट, वो कहते हैं भाई ये तो एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। या और थिंक आई नीड अ न्यू अप्रोच, वो क्या कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो फेल होने के बाद एक नई अप्रोच आजमाने का मौका मिला है, वो खुश हो जाते हैं इस बात पे कि भाई हम फेल हुए क्योंकि अब हमें एक नई अप्रोच को इस्तेमाल करने का मौका मिल गया है।
Number 8, life insurance sales representatives who view failures as controllable. यानी जो लाइफ इंश्योरेंस बेटा बेचते हैं वो लोग जो यानी ये समझते हैं कि भाई जो हमारी नाकामियां हैं वो कंट्रोलेबल हैं, यानी इंटरनली कंट्रोल्ड हैं, हम अगर चाहें तो उन पे काबू पा सकते हैं. इट्स डिफिकल्ट बट विद परसिस्टेंस आई विल गेट बेटर. यानी ये मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर मैं यानी लगा रहा अपने काम में तो मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा. अगर इस तरह की सोच रखने वाले होते हैं ना जो इंश्योरेंस वाले, सेल मोर पॉलिसीज, तो उनकी पॉलिसी ज्यादा बिकती है. ये इन पे रिसर्च की गई कि भाई किस तरह के लोगों की पॉलिसी बहुत ज्यादा बिकती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. तो ये देखा गया कि वो लोग जो इंटरनली कंट्रोल्ड होते हैं उनकी पॉलिसी ज्यादा यानी बिकती हैं, जो लोग नाकामियों को ऑन करते हैं. Number 9, among college swim team members, those with an optimistic explanatory style are more likely than pessimists to perform beyond expectations. यानी बेटा beyond expectations यानी उम्मीद से भी ज्यादा आप परफॉर्म करें. आप सोच रहे हैं कि भाई इस टेस्ट पर जो ना मेरे 70 नंबर आ गए तो माशाल्लाह अच्छा रहेगा, और आपके 90 आ जाएं, यानी beyond expectations. Among college swim team members, those with an optimistic explanatory style. बेटा ये एक बहुत ही अच्छी चीज सामने आ गई है, ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल. यानी आप चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. जब कभी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो आपकी उस एक्सप्लेनेशन से आपकी पुरुमीदी जो है वो उसकी झलक दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल, आप गिर गए होते हैं, कुएं में गिर गए होते हैं, तो आप कहते हैं भाई वाह ये तो एक नया तजुर्बा हो गया, नया हो गया, अब मुझे माशाल्लाह कुएं में जो है वो ऊपर चढ़ने में बड़ा मजा आएगा, और ये जिंदगी का प्यारा तजुर्बा है जिसको जिसको मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ. इस तरह की जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है इसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक. तो इस तरह के लोग ही बेटा अपनी हदों हदों से आगे निकलते हैं, यानी अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डिलीवर करते हैं जिनकी इस तरह की सोच होती है. जी बेटा, मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल पर. इस पर आप लोग अपने व्यूज शेयर करें. ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल. हेलो बेटा, आप लोग हैं मौजूद? यस सर. सर जी सर सर. मतलब ऐसे लोग जो कोई भी मुश्किल आ जाए लेकिन उसको हल करने के लिए कोई ना कोई तरीका दिलचस्प ढूंढते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा, और कोई मिसाल? सर हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि अगर ये काम बुरा भी हुआ है इसमें कोई ना कोई अच्छाई है इसके पीछे मेरे लिए, कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, जैसे हम कहते हैं. यानी कि बेटा कहते हैं ना, एक क्या कहावत मैं भूल रहा हूँ कि सर मैं आए. यस सर इसमें से ऑप्टिमिस्टिक उसमें वो होता है कि बंदा करता है कि चलो अगर कामयाबी ना मिली तो एटलीस्ट तजुर्बा तो मिलेगा कि इससे मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, इस पे ज्यादा काम करना है. जी बिल्कुल. अच्छा बेटा, क्या कहते हैं कि जैसे कोई बंदा सहरा में हो, बयाबानों में हो, तो वहां पे वो यही सोचेगा ना मैं बस मरने वाला हूँ, बस कभी भी मेरी मौत आ सकती है, ये चीजें देखकर, पानी भी नहीं है. लेकिन उस हाल में भी उसके माइंड में एक छोटे से यानी उसका ख्याल हो. क्या कहते हैं बेटा, जो सहरा के बीच में थोड़ी सी चरागाह होती है, घास पानी. ओएसिस. जी ओएसिस. ओएसिस, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? जखीरा. जी जखीरा. नहीं 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 नहीं, पानी उस सहरा सहराओं के अंदर होते हैं पानी ना. का. सर नखलिस्तान. नखलिस्तान. नखलिस्तान यानी सहरा में भी नखलिस्तान को देख रहे होते हैं ऐसे लोग. उनको उनके उनकी यानी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल को हम कहते हैं पॉजिटिव यानी ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल. वो लोग ही यानी जिंदगी में बहुत खास कर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख रहे हैं कि भाई जो हालात अच्छे नहीं हैं, गरीब हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन आप देख रहे होते हैं कि भाई कुछ सालों के बाद मेरी इतनी बड़ी गाड़ी होगी, इतना बड़ा घर होगा, मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जा रहे होंगे, ये होगा वो होगा.
अभी नाकाम हुआ तो क्या हुआ, बिल गेट भी तो नाकाम हुआ था, फलां भी हुआ था। तो इस तरह जब आप एक पॉजिटिव एक्सप्लेनेटरी स्टाइल चीजों को देते हैं ना, तब यानी आप वो चीज आप आपके लिए बड़ी फायदेमंद होती है बेटा। और कोई पॉइंट इससे रिलेटेड? नो? यस सर। जी सर जो बंदा सोचता है वो मैं कमीशन ऑफिसर बनूंगा, लोग बोलते हैं आप नहीं बन सकते हो, ऐसी नेगेटिव पॉइंट बोलते आते हैं। जब आप ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सर। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं। हेलो? यस सर। जी सर। जी सर बेटा, जरूर। 2017 में मेरी पहली बुक आई थी, और यानी 3 साल पहले या 2 साल पहले मैंने सोचा तक नहीं था कि आई कैन राइट द बुक। लेकिन एक नेगेटिव वाकया था जिसको मैंने पॉजिटिवली देखा, तो मेरा यानी ये बुक आ गया मार्केट में। अब वो वाकया क्या था बेटा, मैं काफी सालों से 2012-13 से जैसे मेरी यहाँ पे यानी जॉब स्टार्ट हुई 2012 में, तो आई यूज टू यानी अभी जैसे किरदार साजी के मैं वीडियोस बनाता हूँ कभी कभी, या इवन मैसेज भी छोड़ता हूँ। तो पहले मोबाइल में वही मैसेजेस यानी बनाकर बड़े बड़े अपने कैरेक्टर को कैसे बेहतर बनाएं, इसके ये बना बनाकर तकरीबन सारे दोस्तों को मैं बेचता था जो मोबाइल में जितने नंबर होते थे। तो एक बार दो मेरे यानी के फ्रेंड आमने सामने बैठे थे, तो यानी सारे लोग आपके फ्रेंड नहीं होते ना, तो कुछ लोग सिर्फ जान पहचान वाले होते हैं, लेकिन आप उनके भी नंबर रखते हैं। तो दोनों बैठे थे साथ में। तो एक बंदे ने कहा दूसरे को कि यार साजन जो हमें मैसेज भेजते हैं ये हमें बड़ी हेल्प करते हैं, हमारी रियल लाइफ में ये चीजें हमारे लिए बड़ी काम की होती हैं। तो ये थोड़ा सुनकर मुझे खुशी महसूस हुई यार, मेरे यानी थोड़ी एफर्ट से किसी की लाइफ में कुछ बेहतरी आ रही है, तो इससे और क्या चाहिए मुझे। तो जो दूसरे बंदे ने ये बात सुनी तो उसने कहा यार क्या खाक ये मैसेज करता है, पता नहीं कहाँ से इसको बुक मिल गई है, वहां से देख देख कर वो भेज रहा होता है। अब ये बात थोड़ी सुनी तो थोड़ा यानी क्या कहते हैं कि आग तो सीने में लगी यार, इतनी चीजें मैं माइंड से बना बना कर 20-20 मिनट में इतने इतने बड़े मैसेज बनाता हूँ, और ये बंदा ये बात बता रहा है मुझे। लेकिन फौरन दूसरी बात उसके काउंटर में आ गई, यार इस बंदे ने तो बड़े काम की बात की है, इस बंदे के अल्फाज क्या थे दोबारा रिपीट करो। तो फिर मेरे माइंड ने वो अल्फाज रिपीट किए कि ये बंदा कहता है कि पता नहीं इसको कहां से किताब मिल गई है, वहां से देख देख कर। अचानक मेरा चेहरा खिल उठा, क्या मेरे अल्फाज किसी किताब की लेवल के हैं? मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मेरे अल्फाज किसी किताब की लेवल के भी हो सकते हैं। अगर इसको मेरे अल्फाज किताब की लेवल की लगते हैं तो चलो अब किताब को लिखते हैं हम। उस दिन से वो जो मैसेज में भेजता था फिर मैं डिलीट कर देता था, उस दिन के बाद मैंने डिलीट नहीं किए। जो कुछ मैं लिखता फिर मैं कंप्यूटर में जाके उसको कंपोज करता, उसको और बड़ा करता, लंबा करके पूरा मजमून लिखता। इस तरह से तकरीबन 120-125 मजमून बनाकर सेल्फ हेल्प पर मेरी पहली किताब 2017 में आई थी। तो यानी इसका इसका यह है कि हमारी लाइफ में जितने भी नेगेटिव इवेंट्स होते हैं उनके लिए भी अगर हमारा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल हो तो हम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जा सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस जी सर। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह सी यू आफ्टर 5 मिनट्स। अभी एक और टॉपिक है हमारा, उसके लिए हम थर्ड सेशन करेंगे, लेकिन वो थोड़ा छोटा होगा। तो इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके।